और जिस तरीके से पुल गिरा है, ट्रायल में था और उसमें कोई नहीं था। ये हम सब का सौभाग्य है कि आज हम बच गए। आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो वीडियो चल रहा है एक्सक्लूसिव है और सच टॉक सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखा रहा है। वीडियो रोहतास से आया है, जो रोहतास में 60 किलोमीटर लंबा 13 करोड़ की लागत से रोहतास प्रखंड मुख्यालय से चौरासन मंदिर रोहतासगढ़ किले तक जो रोपवे बन रहा था, ट्रायल में ही धराशायी हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, ट्रायल में ही 13 करोड़ रुपए लागत से पुल निर्माण निगम के द्वारा बनाया जाने वाला रोपवे रोहतास में धराशायी हो गया। और सबसे एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एकदम सीधे। देखिए कैसे हालात है। ये तो गनीमत है कि ठंड के कारण वहां पर लोगों की भीड़ नहीं थी, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बताया जा रहा है कि 30 तारीख को मुख्यमंत्री के आने की संभावना थी। 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री इस रोपवे का उद्घाटन करने वाले थे। और ये जो रोपवे है चौरासन मंदिर रोहतास प्रखंड मुख्यालय से चौरासन मंदिर तक 60 किलोमीटर की दूरी। और देखिए ये जो रोपवे है इसको लेकर 13 करोड़ रुपए की लागत से ये रोपवे बनाया जा रहा था, जैसी जानकारी है। और रोपवे धराशायी हो गया। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं और वहां के लोगों की बातें भी सुनवाते हैं, जो घटनास्थल पर मौजूद लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। तो आज 2 टावर गिर गई है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? केवल टावर नहीं बल्कि हम सभी क्षेत्रवासियों की उम्मीद गिरी है। वो उम्मीद इसलिए गिरी है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा था, और पिछले 6 साल से यही उम्मीद थी 2019 से लेकर आज तक कि बस जल्द ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद हम लोग सब कुछ निकालेंगे और उसके बाद रोहतासगढ़ में डेवलपमेंट की बात होगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमेशा से भ्रष्टाचार का चढ़ता बलि चढ़ती रह गई है और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। एक और रोपवे निर्माण, एक और विकास और रोहतास की एक और उम्मीद भ्रष्टाचार की उस पर चढ़ी है। इसमें पूरी तरह से सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे सभी पदाधिकारी का हो, जनप्रतिनिधियों का हो, वरना ये घटिया तरीके से काम हो रहा था। कई बार यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय आए, पुल निगम के कई पदाधिकारी आए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कुछ नहीं। तो ये उदासीन रवैया रहा, इस लोग मारे जाते। और आज तो सौभाग्य कह लीजिए कि इस समय यहाँ पर कोई था नहीं, वरना एक रोपवे के गिर जाने से लाश नहीं मिलती। ये जो रोप का वजन होता है और जिस तरीके से पुल गिरा है, ट्रायल में था और उसमें कोई नहीं था। ये हम सब का सौभाग्य है कि आज हम बच गए, वरना आज यहाँ पे कईयक जान जाती, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो ये अब दुर्भाग्य कह लीजिए इस सिस्टम का, सरकार का। सीधे तौर से इसमें सरकार और उसके पदाधिकारी और उसके प्रतिनिधि इन्वॉल्व है और इस सारी चीजों की जिम्मेदारी उनकी है। तत्काल प्रभाव से इसकी निष्पक्षता से जांच हो और उसके बाद तुरंत इस उम्मीद को पुनः जिंदा रखा जाए। सरकारी फाइलों में ये दबेगी नहीं, बल्कि रोपवे निर्माण पुनः चालू कराया जाए और पूरी मजबूती से, पूरी ताकत के साथ कराया जाए। रोहतासगढ़ किला जाने के लिए जो रोपवे का निर्माण हो रहा था, रोहतास बाजार के बगल से चौरासन मंदिर तक करीब 13.5 करोड़ की लागत से निर्माण हो रहा था, वो आज ध्वस्त हो गया। ट्रायल चल रहा था रोपवे का, इसी दौरान 5 में से 3 टावर उसका ध्वस्त हो गया। बहुत लोग बाल बच गए। इसकी गुणवत्ता पे शुरू से ही उंगलियां उठाई जा रही है। निर्माण एजेंसी जो है इस पे, इसके कार्यशैली पर शुरू से ही उंगलियां उठाई जा रही है। और यह जो कार्य 2 साल में पूरा करना था, 5 साल में भी एजेंसी पूरा नहीं कर पाया। इसके बावजूद जो एजेंसी है सरकार की, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, उसके अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते थे। जब लोगों का दबाव बनता था तो थोड़ा बहुत डांट फटकार लगा करके और उसको बचाने का काम करते थे। आज सच्चाई सामने आ गई। पुल निर्माण निगम के इंजीनियर, अधिकारी और ठेकेदार के मिलीभगत से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया और यह जानलेवा निर्माण किया गया था, जो कि आज सबके सामने आ गया। यह तो महज संजोग कहिए कि उस पे लोग बैठे हुए नहीं थे, नहीं तो कितनी लोगों की जानें चली जाती। यहीं आगामी 30 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का भी प्रस्तावित यात्रा है और संभवतः इसको शुरू करने की भी योजना थी। अब जब मुख्यमंत्री के आने से पहले इसका ट्रायल चलने लगा तो इसकी गुणवत्ता जो है और सच्चाई जो है लोगों के सामने खुलकर आ गई। इसलिए तत्काल सरकार इस कार्य को देख रेख करने वाले, निगरानी करने वाले इंजीनियर और कार्य एजेंसी के ठेकेदार को गिरफ्तार कर हत्या का मुकदमा दायर करे, अन्यथा यहाँ के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो प्रत्यक्षदर्शियों की बातों को आपने सुन लिया। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस
तरह से वहां पर रोपवे टूट गया है। और देखिए शाहाबाद महोत्सव के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश कुमार सिंह, उन्होंने सबसे पहले इसकी जानकारी दी। और देखिए कितना बड़ा घपला है। इससे पहले भी आपको याद होगा देवघर में बड़ा हादसा हो चुका है रोपवे को लेकर, और ऐसे में 13 करोड़ की लागत से रोहतास प्रखंड मुख्यालय में बनने वाला ये रोपवे ट्रायल में ही इसकी 3 ट्रॉलियां ऊपर से नीचे गिर गई है। इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, ये एक बड़ा सबक है। 30 दिसंबर को इसकी शुरुआत होने वाली थी, लेकिन देखिए 30 दिसंबर से पहले ही ये रोपवे धराशायी हो गया है। पूरे मामले को बताएंगे, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए।